हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपके गायनी एक्सपर्ट। पीसीओडी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम। तो पीसीओडी क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। आज मैं बताऊंगी कि अगर ये पीसीओडी, जिसको कि आप हल्के में लेते हो, अगर बहुत लंबी चल जाती है, सालों साल चल जाती है, तो इसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पीसीओडी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। जब हम पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, और हमारे हार्ट को किस तरीके से इफेक्ट करती है, कैसे ये शुगर का कारण हो सकती है, ये पूरा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बात करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ये ओवेरियन डिसऑर्डर है, तो पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट डालता है। बहुत लंबी अगर पीसीओडी रह रही है तो उसके कारण एंडोमेट्रियल कैंसर होने का डर रहता है। कैसे कि जैसे कि ये हमारी ओवरीज हैं। अब ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग रहती है, ये है हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरीज हैं, ये ट्यूब्स हैं दोनों, ये हमारा यूट्रस है, ये अंदर की लाइनिंग है जहां से जो शेड होके और फिर मेंसेस आते हैं। अब पीसीओडी में क्या रहेगा कि 2 महीने 3 महीने पीरियड्स नहीं आते। ऐसा अक्सर पीसीओडी के पेशेंट्स में देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी उनमें रहती है। अब जब 2-2 3-3 महीने महीना नहीं आएगा तो वो क्या क्या होता है कि ये जो लाइनिंग होती है ये थिक होती चली जाती है, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। अब जब ये मोटी होती है, हर महीने यही होगा कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं 2 महीने में 3 महीने में, और जब फ्लो आता है वो हैवी रहता है। ठीक है, तो जब ये बार बार एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया रहता है, ये आगे जाके एंडोमेट्रियल कैंसर का कारण हो सकता है। हाँ, इसलिए पीसीओडी को कभी भी इग्नोर मत करो। अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो और आपको बार बार पीसीओडी डिटेक्ट हो रहा है और आप ऐसे इग्नोर कर देते हो कि ये तो जाने वाली है ही नहीं, तो वो आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। वो आगे जाके आपको एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। स्पेशली 40 से ऊपर की जितने भी लेडीज हैं, अगर उनको पीसीओडी है और आपको डॉक्टर बताते हैं कि बच्चेदानी पे सूजन है, नॉर्मली डॉक्टर यही बताती है, जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है उसको डॉक्टर ऐसे ही आपको समझाती है कि भाई बच्चेदानी पे सूजन है। वो सूजन यही रहती है कि आपकी जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो मोटी हो गई है और वो आगे जाके आपके कैंसर का कारण हो सकती है। ठीक है, तो पहला रिस्क तो यही हो गया पीसीओडी का कि एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा रहता है। दूसरा, ये हार्ट पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। इस तरीके से पहला तो यही है कि पीसीओडी वाली लेडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, मोटापा भी रहता है, दोनों मिलके हाई बीपी का कारण होते हैं। हाइपरटेंसिव हो जाती है लेडी, क्योंकि आपको मोटापा भी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, जिसके कारण हार्ट पर बैड इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि आपका बीपी हाई रहना आगे जाके शुरू हो जाता है। सेकेंड ये हो गया। थर्ड हो गया कि लिपिड्स, जो लिपिड्स जिनको हम बताते हैं कि डॉक्टर आपको बोलती है कि आपकी चर्बी बढ़ी हुई है, जिसके कारण आपको बीपी हाई रह रहा है। हाइपरलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं, जो खराब चर्बी होती है वो आपके हार्ट की नसों में जमना शुरू हो जाती है इसी के कारण, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, वो मोटापा है, वो सब मिलके, मतलब ये सभी फैक्टर्स मिलजुल के ये सब चीजें जनरेट करते हैं कि आपको हाइपरलिपिडीमिया भी होना शुरू हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में जमना शुरू हो जाता है और वो बीपी का कारण होता है कि आपका बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है। जितनी भी पीसीओडी की महिलाएं रहती हैं उनमें से 60 से 70% जो लेडीज रहती हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इसलिए आपको डॉक्टर, या तो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हो तो आपको मेटफॉर्मिन देती है डॉक्टर। अगर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको कुछ भी करेले का या फिर भी जैसार का, मतलब कुछ ना कुछ वो मतलब एंटी डायबिटिक आपको साथ में ऐड करती है। और उसका कारण यही रहता है कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत लंबा जब ये पीसीओडी चल जाता है तो आपको डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है।
जिन 60 to 70% लेडीज में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता ही है पीसीओडी वालियों को, उनमें से 10% लेडीज को चांसेस रहेंगे कि उनको डायबिटीज हो सकती है। तो ये एक और रिस्क फैक्टर हो गया हमारे पीसीओडी का, अगर बहुत लंबी चल जाती है तो। नेक्स्ट जो रहेगा पीसीओडी के कारण लॉन्ग मतलब बहुत लंबी अगर पीसीओडी चल जाती है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपको इंडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब चीजें भी आपको रहनी शुरू हो जाती हैं। और लास्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज डिप्रेशन, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां जब आपको हो जाती हैं, आपका बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है, मेंसेस आपको पहले से ही नहीं आ रहे थे, हाई बीपी रहना शुरू हो जाए, या फिर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या आपको खाने पीने में नहीं मतलब आपको इनडाइजेशन की शिकायत रहने लग जाए, तो इन सब चीज़ों के सभी चीज़ें मिलके आपको डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं। तो ये भी इसका रिस्क फैक्टर होता है। तो ये टोटल हमने कुछ जाने, आपको अगर बहुत लंबी पीसीओडी चल जाती है तो आपको ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि आप पीसीओडी को मतलब हल्के में ना लें, कि अगर हर 3 महीने में आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर से आपको पीसीओडी हो रही है, तो उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करो। पीसीओडी ऐसी नहीं है कि वो मतलब जड़ से ठीक नहीं हो सकती। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखते हो, आप अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक रखते हो, आप डेली योगा करते हो, तो एक बार अगर पीसीओडी ठीक हो जाती है तो बाद में वो नहीं होती है, बशर्ते आप जो डॉक्टर आपको प्रिकॉशंस बताती है, जो परहेज बताती है, आप उनको करते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से पीसीओडी के बारे में एक मजेदार चीज लेकर, मतलब उसको कैसे डिटेक्ट करते हो, अगर आपको पीसीओडी है उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपको पीसीओडी है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।